अपने प्राणनाथ से मिलने से पहले ही विवादों में फंस गई शिवरंजनी। दिल की बात कहने और समझने से पहले ही लग गई नजर। क्या झूठी है शिवरंजनी की तपस्या? क्या पदयात्रा का शिवरंजनी ने रचाया था स्वांग? क्या शंकराचार्य के साथ खुद का नाम जोड़कर झूठ बोला था? क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए शिवरंजनी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खुद का नाम जोड़ने की कोशिश की? एमबीबीएस की एक छात्रा खासी सुर्खियों में है। नाम है उसका शिवरंजनी तिवारी और चर्चा के पीछे वजह बने हैं बाबा बागेश्वर धाम यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शिवरंजनी तिवारी खुद को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दीवानी बताती है, उन्हें अपना प्राणनाथ बताती है। मीरा की तरह धीरेन्द्र कृष्ण शिवरंजनी के आराध्य हैं। वो धीरेन्द्र कृष्ण से शादी करना चाहती है। उनके मन की बात जानने के लिए 1300 किलोमीटर पैदल चलकर बागेश्वर धाम सरकार पहुंचने का दावा कर रही है। जय श्री गंगोत्री धाम की, जय बागेश्वर धाम की। परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। कल मुझे कुछ भक्तों द्वारा आज तक की ब्रेकिंग न्यूज भेजी गई, जिसमें हमारे प्रभु जी 15 तारीख से एकांतवास में जाने की बात कर रहे थे प्रभु की भक्ति में। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा, बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उस समय सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी वो निराश होकर नहीं जाता है। तो मुझे एक शायर की शायरी याद आ गई। हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है, प्रभु मंजूर करते हैं पुकार जब दिल से होती है। लेकिन मुश्किल तो यह है, बात बड़ी मुश्किल से बनती है। हे मेरे प्राणनाथ अंतर्यामी प्रभु, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मैं आ रही हूँ। जय बागेश्वर धाम की, जय गंगोत्री धाम। सर पर गंगोत्री का गंगा जल और सीताराम और जय श्री कृष्णा का उद्घोष करती ये साध्वी है शिवरंजनी तिवारी, जो गंगोत्री से पदयात्रा करके बागेश्वर धाम की तरफ जा रही हैं अपने प्राणनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने। उनसे मिलकर अपने मन की बात बताना चाहती हैं। वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह रचाना चाहती, लेकिन बागेश्वर धाम पहुंचने से पहले ही शिवरंजनी विवादों में फंस गई। दरअसल शिवरंजनी तिवारी ने दावा तो पदयात्रा का किया था, तस्वीरें भी पदयात्रा की आई, लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जिसने शिवरंजनी की तपस्या की पोल खोल दी। यकीन न हो तो जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है शिवरंजनी तिवारी की, जो महोबा से छतरपुर की तरफ कार में सवार होकर जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवरंजनी की ये तस्वीर देखकर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए शिवरंजनी ने यह स्वांग रचा है? इतना ही नहीं, शिवरंजनी तिवारी के खिलाफ ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्यों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कह दिया है कि शिवरंजनी झूठी है। वो खुद को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की भतीजी होने का दावा कर रही है, जो पूरी तरह से झूठ है। देखिए, डॉक्टर शिवरंजनी तिवारी के नाम से पता चलता है वो तिवारी हैं। हमारे जगत गुरु ब्रह्मलिंग शंकराचार्य जी उपाध्याय परिवार से थे। तो उपाध्याय परिवार का कोई भी बेटा बेटी उपाध्याय ही होगा, तिवारी तो हो नहीं सकता जो है। तो ये जो शंकराचार्य जी से अपने आप को जोड़ रहे हैं कि मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के भतीजे की बेटी हूँ, निराधार है, असत्य है। और शिवरंजनी जी झूठ बोल रही हैं, और झूठ बोल करके जो है वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयत्न कर रही हैं, जो कि निंदनीय है।
सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो निकले वो असत्य का सहारा ले, बहुत गलत है सनातन धर्म के लिए जो है, इसकी मैं निंदा करता हूं। शिवरंजनी के ऊपर ये तो महज आरोप लगे हैं, लेकिन आपको हम कुछ और तस्वीर दिखाएंगे जो शिवरंजनी तिवारी की इस कथित तपस्या की पोल खोलेगी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां अपने स्पॉन्सर रखती हैं, जो स्पॉन्सर किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दीवानी शिवरंजनी तिवारी की इस पदयात्रा का भी स्पॉन्सर है। मार्कंडेय तेल 1300 किलोमीटर की इस पदयात्रा का स्पॉन्सर मार्कंडेय तेल की कंपनी कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीर खुद ब खुद गवाही दे रही है। पदयात्रा में जो कार शिवरंजनी तिवारी के साथ चल रही थी, जिसमें खुद शिवरंजनी तिवारी लोगों की आंख बचाकर एयर कंडीशनर की यात्रा कर रही थी, उस गाड़ी के आगे और पीछे मार्कंडेय तेल के बड़े बड़े बैनर ये गवाही दे रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पॉपुलैरिटी का उपयोग करने के लिए शिवरंजनी तिवारी ने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया है? अगर नहीं और वाकई में वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दीवानी है, तो उसने गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा करने का संकल्प लिया था। तब भला एयर कंडीशनर गाड़ी में घूमने की तस्वीर की सच्चाई क्या है? हम ना तो शिवरंजनी तिवारी के समर्पण पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ना ही उनकी मनसा पर, लेकिन कहते हैं आस्था और विश्वास की कसौटी पर धर्म कसा जाता है। जहां अविश्वास पनप जाता है, वो धर्म अधर्म बन जाता है। फिलहाल शिवरंजनी तिवारी की हकीकत आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगी। तब तक शिवरंजनी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन की बात का हर किसी को इंतजार रहेगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।